हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अरुण गिरी। मेरे चैनल फार्मा इंजीनियरिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के टॉपिक है कि वाई ओनली 5.5 माइक्रोन एंड 5 माइक्रोन पार्टिकल काउंट डन फॉर क्लीन रूम। ये एचपीएससी और क्लीन रूम के लिए इंटरव्यू में पूछा गया एक फेवरेट क्वेश्चन है, जिसका आंसर 99% लोग नहीं दे पाते हैं, या देते भी हैं तो इसका गलत आंसर देते हैं। तो इस क्वेश्चन के इस टॉपिक के बारे में हम आज डीप में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कोई भी बीएमपी आईएसओ गाइडलाइंस सिर्फ 0.5 और 5 माइक्रोन पार्टिकल काउंट को ही क्यों टेस्ट करते हैं, बाकी साइज के पार्टिकल को क्यों नहीं टेस्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि पार्टिकल्स किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। तो पार्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, वाइबल पार्टिकल्स एंड नॉन वाइबल पार्टिकल्स। वाइबल पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और नॉन वाइबल पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। और वाइबल पार्टिकल्स जनरेट कहाँ से होते हैं? ये जो पर्सन्स या वर्कर्स फैक्ट्री के अंदर या एरिया के अंदर जो काम करते हैं, उनके बॉडी से ये पार्टिकल जनरेट होते हैं। और नॉन वाइबल पार्टिकल कहाँ से जनरेट होते हैं? ये सिस्टम और प्रोसेस से और एयर के मूवमेंट से ये नॉन वाइबल पार्टिकल्स जनरेट होते हैं। तो जो ये वाइबल पार्टिकल्स हैं जिनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रेवल नहीं कर सकते। इनको ट्रेवल करने के लिए कोई एक मीडियम चाहिए, कोई पार्टिकल्स चाहिए। तो ये क्या करते हैं, ये वाइबल पार्टिकल्स इन नॉन वाइबल पार्टिकल्स से चिपक जाते हैं और एयर के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस को मूव करते हैं, या प्रोडक्ट में कंटामिनेट करते हैं या मिक्स हो जाते हैं। तो जो हमारा पार्टिकल काउंट होता है वो नॉन वाइबल पार्टिकल्स का काउंट होता है, क्योंकि यही पार्टिकल होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक जगह से दूसरे जगह में मूव करने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। तो पार्टिकल काउंट में नॉन वाइबल पार्टिकल्स का काउंट किया जाता है। अब आइए देखते हैं कि रीज़न क्या है। हमारा मेन जो टॉपिक है कि वाई 0.5 एंड 5 माइक्रोन पार्टिकल्स आर कंसिडर्स वाई पार्टिकल काउंटिंग। दूसरे पार्टिकल साइज 5 माइक्रोन से ज़्यादा 10 माइक्रोन, 20 माइक्रोन, 30 माइक्रोन, और 0.5 माइक्रोन से कम 0.2, 0.3 माइक्रोन के पार्टिकल्स का काउंट क्यों नहीं किया जाता है? सिर्फ 0.5 और 5 माइक्रोन पार्टिकल्स का ही काउंट क्यों किया जाता है? तो उसका मेन रीज़न है ये। तो मोस्ट कॉमनली बैक्टीरिया रेंज इज इन बिटवीन 0.5 माइक्रोन टू 5 माइक्रोन, सो दिस रेंज ऑफ पार्टिकल्स आर मेन सोर्स ऑफ प्रोडक्ट कंटामिनेशन। जो हमारे बैक्टीरिया है उनका साइज मोस्टली 0.5 टू 5 माइक्रोन का होता है। इसी रेंज में मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इसी रेंज में होते हैं, इसी साइज रेंज में होते हैं। ये फर्स्ट रीजन होगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि पार्टिकल काउंट करते समय 0.5 माइक्रोन और 5 माइक्रोन का पार्टिकल काउंट करते हैं। और सेकेंड रीजन क्या है? द साइज ऑफ पार्टिकल लेस देन 5 माइक्रोन आर नॉट सो क्रिटिकल बिकॉज माइक्रोब्स आर लेस लाइकली टू अटैच टू दिस पार्टिकल। हमारे जो 5 माइक्रोन के पार्टिकल होते हैं, नॉन वाइबल पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स के ऊपर माइक्रोब्स मोस्टली अटैच नहीं होते हैं, उसके ऊपर चिपकते नहीं हैं। तो इसलिए 0.5 माइक्रोन से कम साइज का जो पार्टिकल्स होता है उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि उन पार्टिकल्स के ऊपर माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो स्टिक नहीं होते या अटैच नहीं होते हैं। इसलिए हम उन पार्टिकल्स का काउंट नहीं करते हैं। एंड थर्ड रीज़न क्या है? Particles having size greater than 5 micron becomes heavy as size of these particles increases and settle down as compared to 0.5 micron and 5 micron particles. Means जो हमारे 5 माइक्रोन से ज़्यादा के पार्टिकल्स होंगे, जिनका साइज 5 माइक्रोन से ज़्यादा है, उन पार्टिकल्स के ऊपर अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैच होते हैं तो उन पार्टिकल्स का साइज हैवी हो जाता है और वो सेटल हो जाते हैं। वो इधर से उधर मूव नहीं करते हैं, एक जगह पर सेटल हो जाते हैं, क्योंकि उनका साइज हैवी हो जाता है, वजन बढ़ जाता है। तो इसलिए ये भी अपने प्रोडक्ट को कंटामिनेशन के लिए मदद नहीं करते हैं, इसलिए हम इन पार्टिकल्स का काउंट भी नहीं करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।
अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे और भी टेक्निकल वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।